ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल 2023 में जितिया का व्रत यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत, जो व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु तथा स्वस्थ जीवन के लिए रखती हैं, यह व्रत सभी व्रतों में से बहुत ही महत्वपूर्ण, खास तथा कठिन बताया गया है। और इस व्रत को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है तथा इस व्रत का पारण नवमी तिथि में किया जाता है। इस व्रत में विधि पूर्वक जीवितवाहन भगवान तथा चील सियारिन की पूजा, साथ ही बड़ियार के वृक्ष की पूजा की जाती है और साथ में जितिया व्रत की कथा को सुनने का विधान है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितवाहन भगवान की कृपा से आप सभी के घरों में संतान परंपरा बनी रहे, इस कामना के साथ चलिए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे स्वभाव से बड़े ही उदार तथा परोपकारी थे। इनके पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ लिया और इससे पहले इन्होंने जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तो वो अपने राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं भी अपने पिता के पास वन में उनकी सेवा करने चले गए। वहीं वन में ही जिमुतवाहन का विवाह मलयवती नामक राजकन्या के साथ हो गया। एक समय की बात है, वह वन में घूमते घूमते काफ़ी आगे निकल पड़े, तभी उन्हें वन में एक वृद्धा रोती हुई दिखी। जिमुतवाहन ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताया कि मैं नाग वंश की पुत्री हूँ तथा मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने रोज एक नाग खाने के लिए सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है और इसलिए मैं अपने पुत्र के खातिर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और तब जिमुतवाहन भगवान ने उस वृद्धा को कहा कि तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूँगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं लाल कपड़े में खुद को ढककर वध स्थान पर बैठ जाऊँगा। ऐसा कहकर जिमुतवाहन ने वृद्धा की पुत्र के हाथ से वह लाल कपड़ा ले लिया और स्वयं को उसमें लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुने हुए वधशिला पर लेट गए। अपने नियत समय पर गरुड़ बहुत ही तेजी से आए और लाल कपड़े में ढके हुए लपेटे हुए जिमुतवाहन को अपने पंजे से उठाकर बहुत दूर ऊंचाई पर एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में फंसे हुए प्राणी के आंख से आंसू तथा मुख से चीख की पुकार ना सुनने पर गरुड़ जी बहुत ही ज़्यादा चौंक गए और फिर उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जिमुतवाहन ने गरुड़ जी को पूरा वृतांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जिमुतवाहन की इस साहस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दूसरों की प्राण की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने अपने प्राण बलि देने का निर्णय लिया था, इससे गरुड़ जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने जिमुतवाहन को प्राणदान दे दिया और जिमुतवाहन को कभी भी नागों की बलि ना लेने का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के द्वारा नाग जाति की रक्षा हुई और तब से इन्हें भगवान की तरह पूजा जाने लगा। और तभी से अपने संतान की रक्षा के खातिर माताएं जिमुतवाहन भगवान की पूजा आराधना प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में करने लगी। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित चील सियार की भी एक बहुत ही प्राचीन कथा है। इस कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में ही वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए भी जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्लों को ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है,
वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में आकर अपनी सखी सियारिन को बताने लगी। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात के समय सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी खाकर पेट भर लिया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा और सियारिन ने सारी बात उसे बता दी। चिल्हो ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्हो ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई और चिल्लो छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते थे, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे सियारिन रानी को जलन होने लगी। कुछ समय बाद चिल्हो जो कि रानी बनकर आई थी, उनके पुत्र बड़े हुए हट्टे कट्टे हो गए और वह राजा के दरबार में काम करने लगे। यह देखकर सियालिन रानी के मन में ईर्ष्या हो गई। उसने राजा से कहकर चील के सभी बेटों के सर काट दिए और लाल कपड़े से ढककर उसे अपनी बहन के पास भिजवा दिया। यह देख कर के जितवाहन भगवान सभी भाइयों के मिट्टी से सर बनाए और उनके धड़ से जोड़कर अमृत छिड़क कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। चिल्हो की सारी संतानें पुनः जीवित हो गईं। वह अपने घर को अपने माता के पास पुनः चले गए और जो कटे हुए सर से थे वह फल बन गए। और इधर जो सियालिन रानी थी वह यह जानना चाहती थी कि उसकी बहन ने अपने मृत बच्चों को देखा या नहीं, वहाँ की क्या स्थिति है, यह वह जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी और वह स्वयं अपने बहन के घर पहुँच गई। उसकी सभी संतानों को जीवित देखकर यह सन्न रह गई और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने बहन को अपनी सारी करतूत बता दी और उससे क्षमा मांगी। और इसी समय जो सियारिन थी उसे अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ गई। वह अपने बहन को लेकर उसी पाकर के वृक्ष के पास गई जहां वह पिछले जन्म में अपने सखी के साथ रहती थी। जब सियारिन को सारी बातें याद आई, वह वहीं बेहोश होकर गिर गई और उसके प्राण उसी पाकर के वृक्ष के पास निकल गए। जब राजा को यह पता चला कि मेरी रानी का स्वर्गवास हो गया है तो उसी पाकर के वृक्ष के नीचे उसका दाह संस्कार करा दिया गया। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तथा जितिया के सभी नियमों के पालन करते हुए जितिया व्रत को करता है और जितवाहन भगवान की पूजा आराधना करता है, साथ में चील सियारिन को सिंदूर लगाकर उनकी पूजा की जाती है, इससे उन सभी माताओं की संतानों की रक्षा उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से चिल ने नियम पूर्वक इस व्रत को धारण किया। तो जितवाहन भगवान ने उस चील के सातों संतान की रक्षा की। कथा सुनने के बाद जितवाहन भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए।